of heat. Definition of heat. What is heat? Heat is a kind of energy. हरारत एक किस्म की तवानाई होती है ना। अगर किसी चीज़ को हरारत दी जाती है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, और अगर किसी बॉडी से हरारत को अख्ज़ कर लिया जाता है, माने उसको निकाल लिया जाता है, तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है। लेकिन हरारत की एप्लीकेशन से बहुत सारी तब्दीली उस चीज़ में देखी जाती है। तो हरारत की एप्लीकेशन से मादे के तीनों हालतों में तब्दीली होती है। मादे की कितनी हालतें होती हैं? 3 हालतें होती है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 तरह की हालतें हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हरारत की वजह से ठोस सब्सटेंसेस में, ठोस मादे में किस किस्म की तब्दीली हो रही है। ठोस मादों में ठोस मादों को अगर हरारत दी जाती है तो 3 किस्म की तब्दीली का मुशाहिदा हम करते हैं। सबसे पहली बात जो होती है चेंज इन इंक्रीज़ इन लेंथ। लिख के रखिए, इंक्रीज़ इन लेंथ। थोड़ा जल्दी जल्दी आइए आप लोग इतना लेट से आती हैं। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। इतना लेट से आ रही हो? हाँ, रिपीट कर रहे हैं। लिखो, नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को लिखोगी चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, किसी ठोस मादे के लंबाई में अगर हरारत की वजह से तब्दीली होती है, या इस तरह से भी कह सकती हो कि अगर किसी ठोस को हरारत दी जाए तो उसकी लंबाई में जो तब्दीली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। उसे लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। और इसका बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे आप लोग बताइए, बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है रेल की पटरी का इंक्रीज़ हो जाना, है ना। रेल की पटरी जो होती है गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि हरारत की वजह से लंबाई में इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रेन के एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि रेल की पटरियों के दरमियान हमेशा गैप छोड़ दी जाती है। आप लोग देखी होंगी इस चीज़ को, है ना। गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, रेल की पटरियों के दरमियान खाली जगह छोड़ी जाती है। ये इसी बात को ध्यान में रख कर के किया जाता है कि अगर गर्मी के दिनों में दर्जे हरारत में इजाफ़ा की वजह से, चूँकि रेल जो होता है, रेल की पटरियाँ लोहे की बनी हुई होती हैं, लोहा भी इस्तेमाल किया जाता है उसमें, है ना। दिस इज़ ए मेटल, दिस इज़ ए सॉलिड मेटल। तो उसके दर्जे हरारत में इजाफ़ा की वजह से लंबाई में इजाफ़ा होगा। यही वजह है कि रेल की पटरियों को के दरमियान गैप रखा जाता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल बोलिए। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एग्ज़ाम्पल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गैप बिटवीन रेलवे लाइंस। ये बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकती हैं। गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है बाई मेटल स्ट्रिप, 2 नंबर में है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में लिखिए बाई मेटल स्ट्रिप। व्हाट इज़ बाई मेटल स्ट्रिप? 2 धाती पट्टी। इसको उर्दू में कहेंगे 2 धाती पट्टी, ठीक है। व्हाट इज़ बाई मेटल स्ट्रिप? 2 धाती पट्टी में 2 किस्म की धात होती है। जैसे मान लो एक लोहा लेते हैं और एक तांबा ले रहे हैं। एक किस्म का रेक्टेंगुलर साइज़ का
हाँ रेक्टेंगुलर साइज़ की 2 पट्टी ले रहे हैं और दोनों को कील की मदद से अगर उसको हम ज्वाइंट कर दें, बुक में दिया हुआ है देखिए, दो धातुओं को जोड़कर एक मजबूत पट्टी बनाई जाती है जिसे हम बाई मेटल स्ट्रिप कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, व्हाट इज़ बाई मेटल स्ट्रिप, ये क्वेश्चन लिख के रखिए, व्हाट इज़ बाई मेटल स्ट्रिप। 2 मुख्तलिफ धातुओं को जोड़कर एक पट्टी बनाई जाती है जिसे बाई मेटल स्ट्रिप कहते हैं। और बाई मेटल स्ट्रिप का इस्तेमाल जो है वो थर्मोस्टेट में किया जाता है। व्हाट इज़ थर्मोस्टेट, अलार्म है। देखो व्हाट इज़ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक आला होता है। थर्मोस्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच टेम्परेचर कैन बी मेंटेन। तो बाई मेटल स्ट्रिप का इस्तेमाल जो है ऑटोमेटिक फायर अलार्म यानी आग जलाने, आग जो फायर ब्रिगेड जब जाता है तो आप लोग उसकी अलार्म या उसकी सीटी को सुनती होंगी हमेशा। जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है तो वहाँ पर आप लोग देखी होंगी कि उसकी घंटी मुसलसल बजती रहती है ना। ये बाई मेटल स्ट्रिप की वजह से होता। बाई मेटल स्ट्रिप का इस्तेमाल जो होता है फायर ब्रिगेड के ऑटोमेटिक अलार्म के लिए भी किया जाता है, ऑटोमेटिक अलार्म इन फायर ब्रिगेड। और दूसरा है थर्मोस्टेट में 2 तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बाई मेटल स्ट्रिप 2 धात की पट्टी होती है जिसमें कोई भी 2 मुख्तलिफ धात लिया जाता है, एक लोहा, मान लो एक तांबा ले रहे हैं, तो इनको जोड़ करके एक स्ट्रिप बनाया जाता है, ठीक है। इसे हम 2 धाती पट्टी या बाई मेटल स्ट्रिप कहते हैं। गर्मी के दिनों में अगर इस पट्टी को गर्म किया जाता है तो हम देखते हैं कि तांबा की प्लेट, तांबा की जो पट्टी होती है वो अपने लिमिट से बाहर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। वो बाहर की एक्सपेंड कर जाती है, उसके लेंथ में इंक्रीज़ होता है और वो बाहर की तरफ मुड़ जाती है और टेढ़ी हो जाती है। लेकिन लोहा एज इट इज़ रहता है, जिससे ये साबित होता है कि लोहे के बनिस्बत तांबा में फैलाव ज़्यादा होता है। लोहा उसी तरह से रहेगा, बहुत कम उसमें एक्सपेंशन होता है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर, तांबा से। लेकिन एक चीज़ और हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जब दोनों एक ही टेम्परेचर पर होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं तो उनमें कुछ भी नहीं होता है। या गर्म करने के बाद जब उस पट्टी को ठंडा किया जाता है तो देखा जाता है कि पट्टी उसी तरह मुड़ जाती है, यानी लंबाई की तरफ मुड़ जाती है। ये कॉपर की जो पट्टी होगी वो लंबाई की तरफ मुड़ जा रही है, क्योंकि तांबा में लोहा के बनिस्बत एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बाई मेटल स्ट्रिप के ज़रिया भी हम देखते हैं कि लंबाई में इजाफा हो रहा है। तीसरा एक एग्जाम्पल और बोलो, रिंग और बॉल का तजुर्बा। 3rd में देखो दिया हुआ है रिंग और बॉल का तजुर्बा, ये 4था एग्जाम्पल है, ठीक है। किसी भी ग्राउंड में एक स्टैंड के ज़रिया देखिए आप लोग एक स्टैंड बनाया जाता है जो सर्कुलर होता है, उसके ज़रिया रिंग और बॉल का तजुर्बा क्या है ये हम बता रहे हैं। एक स्टैंड के ज़रिए एक दायरा नुमा रिंग को फिट कर दिया जाता है और एक मेटालिक बॉल, धात का कोई भी एक बॉल लेते हैं उस जसामत का लेते हैं, माने कि बॉल जो है रिंग के ज़रिया आसानी से वो आना जाना कर सके, आसानी से गुजर जाए। अब एक जंजीर की मदद से बॉल को स्टैंड से फिट कर देते हैं, नस्ब कर देते हैं। फिर बॉल को जंजीर के नीचे लटका कर गर्म किया जाता है। फिर क्या करते हैं, जंजीर के ज़रिए बॉल को नीचे लटका करके उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होगा,
बताइए आप लोग। फैलेगा, है ना, एक्सपेंशन होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बॉल की जसामत में जो है कुछ फैलाव होगा। उसके बाद अगर बॉल को उस रिंग से गुजारना चाहोगी तो वो उसमें से नहीं गुजरेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ इसके बाद बॉल को रिंग से गुजारने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि गोला रिंग से नहीं लेकिन पूरी तरह ठंडा होने पर, लेकिन अगर वो ठंडा हो गया तो उसके बाद अगर हम बॉल को गुजारेंगे तो वो आसानी से गुजर जाता है। इसका मतलब क्या है कि ठोस मादे गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। दिस एक्सपेंशन इज जस्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट, है ना। ये फैलाव जो हुआ है ये हरारत दिए जाने की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे तजुर्बे को हम लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। रख करो।